मेरे विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ 8 पूर्ण विश्राम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियां करो। एक है संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, गैरेज की सूची में कौन सी चीजें लिखी हुई थी, यह उत्तर हमको लिखना है। तो देखो क्या है, पहला मोटर में हवा भरने की पिचकारी, दूसरा है ट्यूब वॉल, तीसरा है 1 गैलन इंजन ऑयल और चौथा है रबड़ सॉल्यूशन। प्रश्न 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। तो पहली वस्तु है पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार, दूसरा है समाचार पत्र, धूप का चश्मा और क्रीम, बेदिंग सूट, रबर कैप और चीजें है चिट्ठियां, बिजली बिल और बीमा नोटिस। ये चीजें जुहू जाते वक्त साथ ली गई। प्रश्न 3, लिखो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। ऐनक का मतलब होता है चश्मा, रात का मतलब होता है रात्रि और निशा, इसे रजनी भी कहते हैं। अखबार का मतलब होता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर या वर्तमान पत्र। घर पर्यायवाची शब्द है गृह, निवास। अब भाषा बिंदु का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। तो जैसे हार है तो उसके 2 अर्थ निकलते हैं और 2 अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम पहला शब्द है हार। हार देखो समान उच्चार है मगर 2 अर्थ निकलते हैं। एक हार का मतलब होता है गले का हार और दूसरा हार का मतलब होता है पराजय। तो उसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। राम के गले में सोने का हार है, तो ये जो हम पहनते हैं वो हार। दूसरा, क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की हार हुई यानी पराभव। दूसरा शब्द है वार। इसके 2 अर्थ है सप्ताह का प्रत्येक दिन, जैसे में शुक्रवार, रविवार ऐसा कहते हैं तो सप्ताह के दिन को वार कहते हैं। और वार का मतलब होता है आघात। एक, आज कौन सा वार है, तो इसमें प्रत्येक दिन को वार के मतलब से वार शब्द आया है। और दूसरा है कृष्ण ने कंस पर वार किया, वार यानी आघात। तीसरा शब्द है हल। उसके 2 अर्थ, हल का मतलब होता है समाधान और हल का दूसरा मतलब भी होता है खेत जोतने का उपकरण जो किसान अपने खेत में जोतते हैं। समाधान हल का पहला वाक्य में प्रयोग है हल प्रश्न का, हर प्रश्न का हल होता ही है, यानी हल यानी समाधान, उत्तर। 2, किसान हल चलाते हैं। इस हल का मतलब क्या होता है, जो खेत में चलाते हैं वो हल। सीना। सीना शब्द के 2 अर्थ है छाती और सीलना। बंटी के सीने में दर्द हो रहा है, यह इस सीने का मतलब है छाती। फटी हुई पैंट को जल्दी सीना पड़ता है, सीना यानी सीलना पड़ता है। अब अगला शब्द है ज्वार। ज्वार का मतलब होता है बुखार और ज्वार का दूसरा मतलब भी होता है अन्न का प्रकार या अनाज। एक, पवन का शरीर ज्वार से तप रहा है, तो इस ज्वार का मतलब क्या है, बुखार, बुखार से। और 2, अब दूसरे का अर्थ क्या है, मेरे पापा ने इस साल ज्वार की खेती की है, तो ज्वार की खेती यानी अनाज है ज्वार, उसको खेत में बोया है।
अगला शब्द है सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल, और दूसरा भी अर्थ होता है सुमन का अच्छे मन वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला। तो उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। एक बगीचे में गुलाब के सुमन है, यहाँ पे सुमन का अर्थ है फूल। 2 आनंद सुमन वाला लड़का है, यानी आनंद का मन कैसा है? सुमन, अच्छा मन है। तो इस यहाँ पे सुमन का अर्थ है सदा प्रसन्न रहने वाला या अच्छे मन वाला लड़का। अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। तो आपको साप्ताहिक पत्रिका पढ़ने का शौक है और वह आपको इस समय अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, तो आपको शिकायत करते हुए संपादक को पत्र लिखना है, और पत्र इसी प्रारूप में लिखना है जो प्रारूप आपके किताब में दी हुई है। तो हम अब पत्र को शुरुआत करते हैं। कैसा लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने मॉडल आंसर के रूप में ये पत्र लिखा है। आप अपनी कल्पनाएं जोड़ के ये पत्र को पूरा कर सकते हैं। पत्र का प्रारूप औपचारिक पत्र है। दिनांक 23 अक्टूबर 2020। प्रति मुख्य संपादक महोदय, दैनिक लोकमत, राहटे कॉलोनी, नागपुर। विषय, साप्ताहिक पत्रिका की अनियमितता के विषय में शिकायत पत्र। महोदय जी, परम आदरणीय संपादक महोदय, मैं कई वर्षों से आपके समाचार पत्र की नियमित पाठक हूँ। मुझे तो पूरे हफ्ते आपके इस पत्रिका का इंतजार रहता है। कुछ सप्ताहों से आपकी इस पत्रिका में लगातार अनियमितता प्रदर्शित हो रही है। आशा है कि आप इस तरह साप्ताहिक पत्रिका की अनियमितता को दूर करने का हर संभव प्रयास अवश्य करेंगे। आपसे सहयोग की अपेक्षा सहित धन्यवाद। और यहाँ पे दाहिने कोने में लिखना है भवदीय नितिन कुमार, या आपका नाम नितिन कुमार, पत्ता सीताबर्डी, नागपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2020। और यहाँ पे अगर आपका ईमेल आईडी होता है तो लिखना है। तो जो नाम है उसका ही ईमेल आईडी बनेगा, nitinkumar@gmail.com। इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। मुझे आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।